आज मुझे सौभाग्य मिला। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों के सामने इनवाइट कर रहा हूं हमारे माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल के रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर अजिंक्य गावंडे टू शेयर हिज पर्सनल स्टोरी ऑन स्क्रीन। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अजिंक्य गावंडे। सबसे पहले सबका वेलकम करना चाहूंगा माई लाइफस्टाइल के आज के वेबिनार में। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला है कि आप सब लोगों को मैं मेरी लाइफ स्टोरी बता सकूं। लास्ट मैंने आपको बताया था कि आज से 3-3.5 साल पहले इस सिस्टम की जर्नी चालू किया था। जैसे आज के पीपीडी में और आज के प्रोग्राम में जैसे तकलीफें आ रही है दोस्तों, वैसे ही तकलीफ में 3-3.5 साल से मेरे लाइफ में आ रही थी। क्योंकि 3-3.5 साल पहले भी लाइफ में दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम थे। क्योंकि एक छोटे परिवार में जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद यवतमाल में एक ग्रामीण भाग है दोस्तों, इसका नाम है बड़गांव, जिसको हम बड़गांव बोलते हैं। वहां पे मेरा जन्म हुआ था दोस्तों। छोटा सा एक घर था, एडजस्टमेंट वाली लाइफ चालू की। कैसे कैसे 10वीं का पास आउट हो गया। 10वीं पास आउट होने के बाद में दोस्तों छोटा सा घर था, छोटी सी फैमिली थी और पैसों का बहुत प्रॉब्लम था। इसलिए दोस्तों मैंने 10वीं से ही जिंदगी में कुछ ना कुछ करने का कोशिश चालू किया। तो जैसे तैसे जो जो काम मिलते थे दोस्तों, वैसे वैसे काम करते गया। अभी मेरे पीपीडी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में मेरे कैसे कैसे चेंजेस आए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं क्या था दोस्तों, एक छोटा सा होटल था दोस्तों, जिस होटल में मैंने मेरी जिंदगी की 50 रुपए रोजी से काम किया था जब मैं 10वीं कक्षा पास आउट हुआ था दोस्तों। क्योंकि किसी कारणवश उस टाइम में दोस्तों मेरे पिताजी का भी जो दुकान था पान ठेला, वो किसी कारण बंद था। तो जिंदगी में जीने के लिए जो पैसा लगता है दोस्तों, उसके एडजस्टमेंट के लिए मैंने मेरे दोस्त के होटल में जाना चालू किया दोस्तों। मैं 50 रुपए रोजी से दोस्तों उनके होटल में जाता था। दिन भर में स्कूल कॉलेज होता था। उसके बाद में दोस्तों मेरी बहुत इच्छा थी दोस्तों कि मेरे को साइंस करना है, लेकिन साइंस करने के लिए ट्यूशन क्लासेस लगते हैं, जिसकी फी लगती है, उसकी मेरी कंडीशन नहीं थी दोस्तों। इसलिए मैंने मेरे लाइफ में 11-12 के लिए कॉमर्स फील्ड चुना। क्योंकि कॉमर्स फील्ड में वो एक्सपेंसेस नहीं लगता था जो साइंस फील्ड में लगने वाला था। इसलिए मैंने दाते कॉलेज में 11-12 करना चालू कर दिया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 11-12 चालू करने के बाद में मेरे पिताजी ने बोला कि लोगों की दुकानदारी करने से अच्छा है, लोगों का होटल में जाने से अच्छा है कि तेको जब कुछ करने का होगा तो अपना पान ठेला है जो बहुत दिनों से बंद है, जो मैं करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं सक रहा हूँ, वो पान ठेला तू चालू कर सकता है। तो दोस्तों मेरे पिताजी की बात मैंने मानी और जिस दिन मैं 11 में जाने लगा उस दिन मैंने मेरा पान ठेला चालू किया दोस्तों। मेरा पान ठेला और मेरा जो कॉलेज है वो एकदम आमने सामने थे। उसके वजह से कैसा दोस्तों, मैं 2-4 पीरियड करता था जो इंपॉर्टेंट थे वो, और उसके बाद में आके मेरा पानठेला उभरता था दोस्तों, खोलता था मेरा पानठेला। उस पानठेले की वजह से दोस्तों 200-300-400 रुपए आने लगे। पैसे आने की वजह से मेरी जो जरूरत थी दोस्तों वो पूरी होने लगी। उसके वजह से दोस्तों बोलते हैं ना कि एजुकेशन वाला कोई भी बंदा अगर एक आधा पैसे का काम करता है और उस इंसान को जब पैसे मिलते थे तो उस लोग इंसान का जो फोकस रहता है वो एजुकेशन पे ना होते हुए पैसों पे आता है। वही मेरे साथ हुआ दोस्तों। मेरा एजुकेशन का जो ध्येय था, जो गोल था, वो कम कम होते गया और मेरा मैक्सिमम फोकस जो दोस्तों पैसे पे आने लगा। क्योंकि कैसा है दोस्तों, पैसा ही सब कुछ है ऐसा मेरे को लगता था। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आते थे वो प्रॉब्लम आते थे सिर्फ और सिर्फ पैसों के वजह से। जब मेरे जिंदगी में पैसा आने लगा दोस्तों, मेरी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां आने लगी। वैसे ही मेरा 11-12 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ये सेशन दोस्तों होते गया। उसके बाद में मेरा पानठेला भी मैंने बड़ा बनाया दोस्तों, क्योंकि पैसा आने लगा। मेरे पानठेले की वजह से छोटा सा मेरा घर था, तो घर भी मैंने बड़ा घर बनाया दोस्तों। 3 से 4 रूम का मेरा एक छोटा सा घर बना दोस्तों। इस सिस्टम से मेरे जिंदगी में पैसे आते रहे, मेरे पैसे जिंदगी में आते रहे दोस्तों। लेकिन आपको बोलना चाहूंगा ये मेरा पानठेला है दोस्तों, जो मैंने लास्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तब मैंने बनाया था। मेरे छोटे से पांटले से इतना बड़े पांटले तक दोस्तों मेरी ग्रोथ अच्छी हो गई थी। जैसा बोलते हैं ना कि अपन कोई भी चीज जब शिद्दत से करते हैं, दिल से करते हैं, तो 101% अपने को उसमें सक्सेस मिलती है दोस्तों। यही चीज मेरे साथ हुई दोस्तों। मैंने दिन का रात किया, मेरी दुकानदारी दिल से की दोस्तों।
सुबह 7 बजे खोलता था दोस्तों दुकान, तो रात को 11 बजे तक दुकान चलती थी। फिर मैंने क्या किया, मेरे दुकान में बनने वाली चीजें मैं लोगों के दुकान में देते गया, मेरा टर्नओवर बढ़ते गया, मेरा इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ते गया दोस्तों। जिस दुकान में मैं 200-500 के लिए आया था दोस्तों, वही दुकान मेरे को 150-200 रुपए कमा के देता था, 1500-2000 रुपए कमा के देता था। उसके वजह से मेरे को ऐसे लगने लगा दोस्तों कि मेरे जिंदगी में जो भी मेरे ड्रीम्स है, जो भी मेरे ख्वाब है, मैं मेरी इस दुकान से पूरे कर सकता हूँ। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि किस्मत अपने को हर चीज बताती है, वैसे एक दिन मेरे साथ हुआ। मेरे सगे मामा की शादी थी दोस्तों, और शादी का बुलावा सबको आया, लेकिन शादी का बुलावा आने के बाद में हमारे पास एक प्रॉब्लम आया कि फैमिली में से शादी को जाएगा वो, क्योंकि मैं जाऊंगा और पिताजी भी जाएंगे तो दुकान बंद रहेगा, और हम अफोर्ड नहीं करते थे उस टाइम में कि दुकानदारी बंद रहे, क्योंकि दुकान बंद रहेगा और गिराईक का जब कुछ प्रॉब्लम आया तो इतने साल से जो दुकानदारी चलाई दोस्तों, उस पर पूरा पानी फिर जाता था। इसलिए दोस्तों मैंने कलेजे पे पत्थर रखा और पिताजी को बोला कि पिताजी आप शादी में जाइए, मैं सत्यनारायण को जाऊंगा। दोस्तों उस दिन शादी में वो लोग थे, सब एंजॉय कर रहे थे, वहां से मेरे को फोन कर रहे थे। उस दिन जिंदगी में इतना बुरा लगा दोस्तों कि हर इंसान अपने खुशी के लिए जा रहा है, और मैं मेरे दुकान की वजह से, मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ। सर, मैं मेरे ट्रेडिशनल धंधे की वजह से, बिजनेस की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ दोस्तों। उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि ये 1500-2000 जो आ रहे हैं ना दोस्तों, वो पैसे आ ही रहे हैं, और अपना जो खर्चा है, अपने जो एक्सपेंसेस है उसमें जा रहे हैं। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, जिंदगी को अपन काट रहे हैं। जो अपनी जरूरतें है वो आ रहा है, वो जा रहा है। जो मेरे को ड्रीम्स पूरे करने थे दोस्तों, जो मेरे को खुशियां होनी थी, जो मेरे को लगता था कि एक दिन मेरे पास इतना पैसा आए कि मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मेरे फैमिली के साथ कहीं बाहर जाऊं और मेरे को कोई फाइनेंशियल टेंशन ना आए, वो दिन मेरे को इस सिस्टम से, उस धंधे से मेरे को दिख नहीं रहे थे दोस्तों। क्योंकि मेरे को इतना मालूम हो गया था कि इस ठेले में मेरे को 1000, 1500, 2000 कमाना है, 50-60 हजार कमाना है, और 50-60 हजार रुपए महीने के एक्सपेंसेस करना है। क्योंकि दोस्तों मैं आखिरी में जब भी देखता था मेरा बैलेंस, तो मेरा बैलेंस मेरे को 0 दिखता था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये सिस्टम मैंने चालू किया ना दोस्तों, तब मेरी कंडीशन नॉर्मल थी। जैसे आज के डेट में 90% इंडिया में लोग जो नॉर्मल है, जो आज काम करते हैं कल के लिए, वही मेरी जिंदगी का शेड्यूल था दोस्तों। उसके बाद में मैंने मेरे चाय का कैंटीन सर ने बताया है, मेरा होटल सर ने बताया है, वैसे एक एक काम मैं करते गया दोस्तों। लेकिन ये कंसेप्ट आने तक मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम था दोस्तों कि जो इंसान कुछ ना कुछ करेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो बोलेगा कि मेरे से नहीं हो सकता है, मेरे से नहीं हो सकता है, उस इंसान को जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैं नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में क्यों आया, मैं नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में क्यों आया दोस्तों। तो मैं मेरे ज्वाइनिंग डेट के बारे में शॉर्ट में आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आज से 3.5 साल पहले जो मेरे मामा का घर था लोहारे में, वहां पे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई दोस्तों पंकज अष्टंकर सर के लिए। उनको दिल से नमन करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ना कोई इंसान आपके जिंदगी में फरिश्ता बन के आता है। वही उस दिन मेरे साथ हुआ दोस्तों। उसी दिन मेरी फर्स्ट टाइम पंकज सर से मुलाकात हुई। मेरी इच्छा नहीं थी दोस्तों सुनने की, मेरी इच्छा नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग करने की, और ना इसके पहले कभी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था। सिर्फ एक इंसान आया है, जो इंसान आपको जो ड्रीम्स है वो फुलफिल करने का ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है, ऐसा मेरे को बताया गया था। मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ सुनने के मूड से गया था दोस्तों, लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा पंकज सर के लिए कि जिन्होंने मेरे को उस सिस्टम के बारे में A to Z से लेकर हर चीज दोस्तों, एक पॉइंट से लेकर पॉइंट मेरे को उन्होंने बताई दोस्तों। उन्होंने हर चीज बताने के बाद में, हर इंसान के पास दिमाग होता है दोस्तों, वैसे ही मैंने मेरे दिमाग से सोच के देखा कि अगले इंसान ने मेरे को जो चीज बोली है वो हर एक चीज प्रैक्टिकल है। क्योंकि उन्होंने मेरे को दोस्तों जिंदगी का रेशियो दिखाया कि मैं 10 साल से क्या कर रहा था और अगले 10 साल क्या करूंगा और अगले 10 साल बाद मेरे पास क्या रहेगा। तो मेरे को 100% इन्होंने जो प्रैक्टिकल बोला ना दोस्तों, वो मेरे को समझ में आया कि लास्ट 10 साल में मैंने जो किया ना, वही जब अगले 10 साल मैं करूंगा ना, तो मेरे पास वही रहेगा दोस्तों जो मेरे पास लास्ट 10 साल में हो चुका है। इसके वजह से दोस्तों मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना था कि जिस प्लेटफॉर्म से मेरे भी ड्रीम फुलफिल हो, मेरे भी ख्वाब फुलफिल हो। मेरे को जो
जिंदगी देना है मेरे घर वालों को, मेरे फैमिली को, वो मैं दे सकूं। उसके वजह से पंकज सर पे ट्रस्ट रख के दोस्तों जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्म फिलअप किया दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, मेरा जीरो बैलेंस जो मैंने आपको बताया था कि मेरे को ये बैलेंस बढ़ाना था, मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ाना था, उसके वजह से मैंने पंकज सर के पास फॉर्म फिलअप किया दोस्तों। नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने क्या किया और कैसे किया दोस्तों, हर एक इंसान को मालूम है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको 2,10,000 बताते जाते हैं दोस्तों, लेकिन 2,10,000 इतनी आसानी से नहीं आती है दोस्तों। वैसा ही मेरे साथ हुआ दोस्तों, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्म भरा दोस्तों, तब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ मालूम नहीं था। मेरे को सिर्फ इतना मालूम था कि कंपनी ऐसी है, ऐसा बताना है, ये बेचना है, लोगों को बताना है, लोगों को जोड़ना है। वही करने के लिए मैं मार्केट में गया दोस्तों, लेकिन बोलते हैं ना मार्केट वेटिंग में रहता है कि कौन आएगा, वैसा ही दोस्तों जिंदगी में मेरे साथ हुआ। मैं एक लोगों को बताते गया, 2 को बताते गया, 10 को बताते गया दोस्तों। मेरे तरीके बहुत लोग ऑलरेडी मार्केटिंग कर चुके हैं दोस्तों, उसके वजह से मेरे को भी निगेटिव रिप्लाई आया, मेरे को भी सिस्टम से निगेटिव रिप्लाई आया, उसके वजह से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। लेकिन दोस्तों पंकज सर आते गए, मेरे को मोटिवेट करते गए। जब जब मैं अपने जिंदगी में दोस्तों डिमोटिवेट हुआ, तो थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे हर एक अपलाइन को कि जिन्होंने मेरा मोटिवेट किया, जिन्होंने मेरे को टाइम टाइम पे सपोर्ट किया। उसके बाद दोस्तों हमने यवतमाल से स्टार्टअप किया। ये यवतमाल का मेरा पहला जीटीएस है दोस्तों, जहाँ पे आशीष सर आए थे, उन्होंने एक मैम का फेलिसिटेशन किया था। हम छोटा सा 25 से 30 लोगों का फर्स्ट जीटीएस था दोस्तों, क्योंकि उतना टीम नहीं था दोस्तों यवतमाल में। आज से 3-4 साल पहले वहां पे 25 से 30 लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम लिया था। मेरे जिंदगी का पहला प्रोग्राम था सर, जिस दिन मैं सूट ब्लेजर में आया था दोस्तों। तो अपन फॉर्मल में शर्ट पैंट में रहते थे दोस्तों, लेकिन फर्स्ट मेरा प्रोग्राम था जब मैं सूट बूट पे आया था। मैंने वो फेलिसिटेशन देखा, वो मैडम का सत्कार देखा, मैं मोटिवेट हो गया कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल में वर्कआउट करने वाली एक मैडम, जब इतना बड़ा सत्कार उनका यहाँ पे हो सकता है, तो एक दिन मेरे जिंदगी में मेरा भी सत्कार होगा दोस्तों। उसके वजह से फिर मैंने एक बाउंस बैक किया दोस्तों कि इस सिस्टम को अपने को पूरे दिल से करना है दोस्तों। मैं सिस्टम को करते गया। उसके बाद में होम टाउन से बाहर निकल के, जैसा बोलते हैं ना आशीष सर कि आपको जब 30-40-50 हजार रुपए कमाई करना है, तो आपको थोड़ा बाहर निकल के वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मैंने मेरा फर्स्ट फील्ड चालू किया था दोस्तों दिग्रस में, आउटडोर फील्ड चालू किया था। जब मेरे साथ गणेश सर, अक्षय सर थे, मैंने दिग्रस का फील्ड चालू किया था दोस्तों। दिग्रस में मैंने एक लोगों से लेके कम से कम 50 से 100 लोगों की टीम बनाया था दोस्तों। वो टीम बनाने को मेरे को कम से कम 6 महीना लगा था दोस्तों। दिन रात एक एक करके दोस्तों, एक एक बंदे को बैठा के उनको प्लान समझा कि उनका फॉलोअप्स लेके, उनकी क्लोजिंग करके, उनका माल सोल्ड आउट करके दोस्तों, एक एक इंसान को दोस्तों हमने रेडी किया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद में बोलते हैं ना कि एक ही जगह से अपना काम नहीं होगा। तो दोस्तों जिंदगी में मैंने सेकंड फील्ड चालू किया दोस्तों, मेरी वाली वर्धा, जहां से मेरे को अच्छा रिप्लाई मिला दोस्तों। वहां पे मेरे 6 से 8 महीने में 1 से लेके 250-300 लोगों की टीम हुई दोस्तों। वहां से ही मेरी ग्रोथ बढ़ती गई दोस्तों, क्योंकि जिस इनकम के लिए इस सिस्टम में आया था दोस्तों मैं, वो इनकम मेरी यहाँ से बढ़ती गई दोस्तों। मैं महीने के 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाने लगा था दोस्तों। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चालू थी दोस्तों। इस सिस्टम में मेरे को 1 से 1.5 साल हो चुका था। इस सिस्टम में आने के बाद मेरे को लगने लगा था कि जो पंकज सर ने बातें बताई है कि अजिंक्य तू भी एक दिन तेरे सर पूरे कर सकता है, मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा दोस्तों कि पंकज सर ने मेरे को जो सिस्टम दिया है ना, उसी सिस्टम के लिए मैं पंकज सर को थैंक्स बोलता था दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी चढ़ उतार का नाम है। जिंदगी में एक्सीडेंट होते हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, जिंदगी में अप एंड डाउन आता है। वैसा ही दोस्तों मेरे साथ हुआ, वैसा ही दोस्तों मेरे साथ हुआ। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि जो मेरी टीम थी दोस्तों, जो मैंने आपको टीम बताया दोस्तों, जो दिग्रस की मेरी टीम थी, वो टीम किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम्स पूरी डिस्टर्ब हो गई दोस्तों। एक एक बंदा अदर नेटवर्क मार्केटिंग में बोलो, या उनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बोलो, या उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम में बोलो दोस्तों, एक एक बंदा कम होते गया। या कोई मेरी गलती बोलो कि मेरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस टीम से कम हो गया दोस्तों। क्योंकि जब अपन 2-4 टीम हैंडल करते हैं ना दोस्तों अदर तहसील में, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों, हम सपोर्ट के लिए पहुंच नहीं पाते। तो उस वजह से मेरी जितनी भी 50 से 60 लोगों की टीम थी ना दोस्तों,
दिग्रस वाली वो टोटल कोलैप्स हो गई दोस्तों। उसके बाद में जो मेरी वर्धा टीम थी दोस्तों, जिनका मैंने 250 से 300 लोगों का प्रोग्राम लिया था, आप देख सकते हो दोस्तों कि पंकज सर का वहां पे फेलिसिएशन किया था तो 40 से 50 किलो का वो हार था दोस्तों। वहां पे आशीष सर, प्रशिक सर, ऑल ओवर नागपुर टीम थी दोस्तों, जहां पे हमने 250 से 300 लोगों का वर्धा डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम लिया था दोस्तों। आप मेरे को बताओ दोस्तों कि जिस इंसान की 250-300 लोगों की टीम खड़ी होने के बाद किसी इंसान को लगेगा क्या दोस्तों कि वो टीम एक दिन आपको छोड़ के चली जाएंगी? लेकिन दोस्तों वो सिलसिला मेरे जिंदगी में मेरे साथ हुआ दोस्तों। उधर 6 महीने पहले पूरी दिग्रस की टीम कोलैप्स हो गई। उसके बाद में दोस्तों ये वर्धा की टीम, वहां पे एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी आ गई दोस्तों। मेरा थोड़ा ख्याल उस टीम से कम हो गया था दोस्तों, क्योंकि वहां पे टीसी एटीसी हो गए थे, वो इंडिपेंडेंट वर्कआउट कर रहे थे। लेकिन वहां के जो 2-4 मेन लीडर थे दोस्तों, उनको थोड़ी लालच दी गई, पैसों की थोड़ी लालच दी गई, उसके वजह से वो लोग उस इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी में चले गए और मेरी वर्धा की भी 250 से 300 लोगों की टीम पूरी कोलैप्स हो गई दोस्तों। आप मेरे को बताओ दोस्तों, जिस इंसान ने 1 से 1.5 साल मेहनत करके एक एक बंदे को जोड़ के दिग्रस में 50 से 60 लोगों की टीम खड़ी किया, वर्धा में 150 से 200 लोगों की टीम चालू किया, उस इंसान की जब दिग्रस की भी पूरी टीम सो जाए और वर्धा की भी पूरी टीम कोलैप्स हो गए दोस्तों, तो उस इंसान ने क्या सोचने को होना। वही दोस्तों मेरे साथ हुआ, इतना डिप्रेशन में गया, इतना माइनस में गया, लेकिन तब भी मेरे सीनियर ने, मेरे अपलाइन ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरे को पंकज सर ने एक ही चीज बोली थी कि अजिंक्य, वो लोग पागल है जो आज टीसी एटीसी भी छोड़ के गए, वो लोग आज पागल है जो टीसी एटीसी भी छोड़ के गए। अच्छी बात है, क्योंकि एसटीसी आरटीसी एनटीसी बात के बाद जब छोड़ के जाते तो इससे ज्यादा तकलीफ होती। अपने को मालूम गिरा दोस्तों कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, अपना काम है लोगों की जिंदगी बनाना। जिस इंसान को खुद की जिंदगी बनाना है वो लोग आपके साथ 100% टिकेगा। मेरे को पंकज सर ने गाइडलाइन किया, फुल मोटिवेट किया और बोला कि तू कर सकता है, तेरे को करना है, मैं तेरे साथ में हूँ। दोस्तों उस दिन से डबल स्टार्टअप किया, क्योंकि देयर इज नो गेन विदाउट स्ट्रगल। दोस्तों मेरे को पंकज सर ने बोला कि अजिंक्य इतने जल्दी नहीं होगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जिंदगी में। जब तेरे को सक्सेस होना है, यस फॉर सक्सेस, तो यस फॉर स्ट्रगल डिमांड है मार्केट की। तो दोस्तों वही करते गया। मेरे जिंदगी की जो मेन स्ट्रगल लाइफ थी दोस्तों, मैंने वहां से चालू की। क्योंकि दोस्तों वर्धा और दिग्रस की टीम जिस दिन टूटी थी ना दोस्तों, पूरा दिल बोलता हूँ ना दोस्तों, क्योंकि तब तक मैंने मेरी जो दुकानदारी थी, जिस दुकानदारी पे मेरा घर चलता था दोस्तों, वो दुकानदारी मैंने छोड़ दी थी दोस्तों। मेरे पिताजी को बोला था कि पिताजी अभी फुल टाइम एज अ करियर मैं माई लाइफस्टाइल को करूंगा, क्योंकि मेरे को जितना पैसा होना था ना दोस्तों, 25 से 30 हजार रुपया महीने का, वो इस सिस्टम से आ रहा था दोस्तों। करके मैंने मेरा पान ठेला छोड़ के फुल टाइम चूज किया था सर नेटवर्क मार्केटिंग एमआई लाइफस्टाइल को। लेकिन जिंदगी में दोस्तों मेरे स्ट्रगल के दिन खत्म नहीं हुए थे। उस दिन से मेरी मेन स्ट्रगल चालू हुई दोस्तों। ये पहला फोटो आपको लेफ्ट साइड का दिखाना चाहूंगा दोस्तों। तब से मैंने नागपुर फील्ड चालू किया दोस्तों। मैं और अक्षय सर है, वो ट्रक में का मेरा फोटो है दोस्तों। क्योंकि कैसा होता है आपको हर एक लीडर ने बोला होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकम कम आता है दोस्तों, एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, और हमारे पास दिमाग थोड़ा ज्यादा था। करके हम एक्सपेंसेस बचाने के लिए, मेरे फ्रेंड का एक ट्रक था जो डेली 2 दिन आज नागपुर जाता था और आता था, तो हम नाइट में ट्रक में ट्रैवलिंग करते थे दोस्तों। उसके 2 बेनिफिट थे कि टाइम बचता था सुबह का ट्रैवलिंग का, और सुबह से लोग मिलते थे और फील्ड होती थी दोस्तों। तो हम नाइट में ट्रैवलिंग करते थे 2 से 5 बजे तक, सुबह 6 बजे से नागपुर में फील्ड करते थे दोस्तों, और रात को उसी ट्रक में आते थे दोस्तों। तो मैंने नागपुर फील्ड किया। सेकंड फोटो वर्धा जंक्शन का है। ये थर्ड फोटो जो नीलेश ठाकरे सर आपको दिख रहे हैं, वो हमारा हम फर्स्ट प्रोग्राम था मुंबई, वो देखने गए थे। ये लास्ट फोटो जो है दोस्तों वो वनी का है, जिस दिन मैं वनी में फर्स्ट टाइम फील्ड पे गया था दोस्तों। क्योंकि वनी में मेरे 15 से 20 डिस्ट्रीब्यूटर थे दोस्तों, लेकिन हम किसी को पहचान नहीं रहे दोस्तों, क्योंकि उतनी जान पहचान नहीं थी, उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी दोस्तों हमारी। क्योंकि किसी के घर पे रहना, किसी के घर पे हॉल्ट करना, और पंकज सर ने हमको पहले से ही बोला था कि आप किसी इंसान के घर पे जब जा रहे हो तो आप उसकी जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हो, उसको इनकम आप सोर्स कमा के देने के लिए जा रहे हो, और आप ही उसको हेल्प मांगोगे, आप ही उसके घर पे रहोगे, तो उस इंसान को क्या लगेगा कि ये मेरी जिंदगी बनाएगा, मेरी हेल्प करेगा कि मेरे से हेल्प मांगेगा। उसके वजह से दोस्तों हम एडजस्टमेंट करते गए, जैसे जैसे दिन आते गए वैसे वैसे एडजस्टमेंट करते गए। ये हमारे कुछ फोटो दोस्तों, ये लास्ट टाइम का फोटो जीवन अपन, इसमें नीलेश सर दिख रहे हैं आपको, वो फोटो है दोस्तों जब मैं दिग्रस फील्ड करता था। दिग्रस में हम डेली में जब पार्ट टाइम काम करता था, रात को 7 से लेके 12 तक फील्ड करते थे।
नीलेश सर हमारे साथ एक दिन रात को 7 बजे आए थे, हम फील्ड करके सुबह 4 बजे दिग्रज से रिटर्न आए थे दोस्तों। नाइट का फोटो ने जीवनी सर को प्लान दिया था, नीलेश ठाकरे सर ने। उसके बाद बोलना चाहूंगा दोस्तों आज के बारे में कि आज मेरी जिंदगी कैसी है दोस्तों, कि इस स्थिति में जितना स्ट्रगल करते गया उसके बाद में मेरे जिंदगी में क्या परिवर्तन आया दोस्तों, आज के डेट में बताऊंगा। तो आफ्टर नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं कंपैरिजन करूंगा दोस्तों मेरे लाइफ में कि मैं बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग कैसा था और आफ्टर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हो। तो ये आपके सामने है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले मैं छोटा सा पानठेली चलाने वाला एक इंसान था दोस्तों, कि जिसके कुछ ख्वाब नहीं थे, जिसके सिर्फ जरूरतें थी और वो जरूरतें पूरी करने के लिए अपना पानठेला चला सकता। लेकिन आफ्टर नेटवर्किंग दोस्तों, इस सिस्टम के में आने के बाद जब मैंने देखा कि एक नॉर्मल इंसान, एक सर्वसाधारण इंसान इस सिस्टम से अपने पूरे ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है, तो वही चीज मैंने किया दोस्तों। इस सिस्टम में आने के बाद में मेरा पहला खौफ था दोस्तों कि मेरे को मेरी जिंदगी की गाड़ी लेना था, 2 व्हीलर बाइक। तो मैंने इस सिस्टम की, मेरी एक 2 व्हीलर बाइक थी दोस्तों, अचीवमेंट जो इस सिस्टम से किया था। बाद में इस सिस्टम से मैंने और अचीवमेंट किया, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों मैं अचीवमेंट के बारे में। तो पहली मेरी 2 व्हीलर थी दोस्तों बुलेट, जो मैंने इस सिस्टम से लिया था फील्ड के लिए, क्योंकि फील्ड में हम दिन रात जाते थे दोस्तों, तो फील्ड के लिए एक अच्छी बाइक होना था। तो मैंने इस सिस्टम से बुलेट बाइक परचेस किया था दोस्तों। जब मैंने बुलेट परचेसिंग किया था दोस्तों, तो मेरे को ऐसा जिंदगी में लगा था कि मैंने खुद के पैसे से अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ लिया है दोस्तों, वो मेरे को प्राउड फील होता था। उसके बाद में दोस्तों जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं एसटीसी बना, तो उसके बाद में पंकज सर ने मेरे को बोला था कि कुछ इंसान आपके प्लान से आएंगे, कुछ इंसान इनकम की वजह से आएंगे, लेकिन कुछ इंसान आपके साथ जब जुड़ेंगे ना दोस्तों, तो आपके अचीवमेंट की वजह से जुड़ेंगे दोस्तों। वही बात मेरे को मालूम थी, पंकज सर ने प्लानिंग दिया, मैंने प्लानिंग दिया दोस्तों, और जिंदगी में मेरे खानदान की पहली कार दोस्तों चमचमाती हुई मेरी स्विफ्ट डिजायर कार दोस्तों, आज से ठीक 1.5 साल पहले 28 दिसंबर 2019 को व्हाइट कलर की कार मेरे घर में आई दोस्तों। उस दिन जिंदगी में मेरे को लगा दोस्तों कि जिस इंसान ने कभी अल्टो के बारे में भी नहीं सोचा था, जब तक मैं दुकानदारी कर रहा था ना मेरी वाली, तो मेरे जिंदगी में कभी मैंने अल्टो का भी ख्वाब नहीं देखा था दोस्तों, क्योंकि 4 व्हीलर के अंदर में एयर नहीं आती, बाइक पे गए तो एयर आती, ये मेंटेलिटी के अपन लोग थे दोस्तों। लेकिन आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, कांच खोलने का काम ही नहीं दोस्तों, फुल एसी में आदमी निकलता है। आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, जिस दिन मैंने इस सिस्टम से मेरी जिंदगी की पहली कार ली ना दोस्तों, तो उस दिन जितनी खुशी मेरे को नहीं हुई, उतनी खुशी मेरे परिवार को हुई दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपने पिताजी को बोलते हैं कि अपने को कार लेना है, अपने पिताजी को बोलते हैं कि दोस्तों मेरे को कार लेना है, और पिताजी उनको उनका लेके देते। लेकिन दोस्तों खुशी बोलना चाहूंगा, मैंने कार लिया, इसकी मेरे को जितनी खुशी नहीं हुई ना दोस्तों, तो मेरे कार के अचीवमेंट में मेरे माताजी, पिताजी और मेरी बहन मेरे साथ में थे। और वो शोरूम वालों ने जब कार की चाबी मेरे पिताजी के हाथ में दी ना दोस्तों, तब मेरे आंख में आंसू आ गया दोस्तों। क्योंकि जिंदगी में मेरे को एक ही काम करना था कि जिस माता पिता ने अपने को 20 से 25 साल का बड़ा किया, जो अपनी हर एक जरूरतें थी वो जरूरतें उन्होंने ना बोलते हुए भी पूरी की, तो उस माता पिता के लिए अपने को जिंदगी में कुछ ना कुछ करना था दोस्तों। उन्होंने अपने को हर एक खुशी दी है, तो अपना हक बनता है दोस्तों कि हम भी उनकी हर एक खुशी पूरी करें। तो दोस्तों यहाँ से मेरे जिंदगी की, मेरे अचीवमेंट की दोस्तों शुरुआत हुई। मेरी कार मेरे घर पे आई, उस दिन से मेरा बिजनेस डबल बढ़ने लगा। क्योंकि जो लोगों को मैंने प्लान बताया था, जो लोगों ने मेरे को ना बोला था, जो लोगों ने इस सिस्टम पे विश्वास नहीं रखा था, जो लोगों को नहीं लगता था कि इसमें मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, वो लोगों को लगने लगा। क्योंकि उनको बुलेट दिखने लगी, उनको पे आउट दिखने लगा, उनको मेरी चमचमाती कार दिखने लगी। तो इसके बाद बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में जैसे मैंने आपको बोला ना दोस्तों कि अप एंड डाउन चलते रहेंगे, वैसा ही मेरे साथ दोस्तों दिन रात फील्ड करता था दोस्तों। मेरे को हर बार पंकज सर बोलते कि आप घर पे ज्यादा रहते हो, घर पे कम रहते हो, पर गाड़ी में ज्यादा रहते हो दोस्तों। क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जैसा पंकज सर ने बोला है ना, वैसे मेरे को ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैक्सिमम मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। सिर्फ 1 और 1.5 साल में मेरी गाड़ी दोस्तों 70,000 प्लस किलोमीटर हो गई दोस्तों, उसी के कारण। क्योंकि मेरे को घर पे रहे तो भी वही काम है, बाहर गए तो भी वही काम है, फील्ड ही करना है दोस्तों। जिंदगी में जिस इंसान को पैसा कमाना है, जिस इंसान को ड्रीम्स फुलफिल करना है दोस्तों, वो इंसान एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता। वैसा ही मेरे साथ दोस्तों दिन रात ट्रैवलिंग करता था दोस्तों। किसी किसी दिन रात को नींद नहीं होती थी, तो उस वजह से दोस्तों मेरे गाड़ी के 1 साल में ही दोस्तों, एक नहीं दोस्तों 2 एक्सीडेंट हुए। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा इंश्योरेंस कंपनी को, कि जिन्होंने मात्र 1000 या 2000 में मेरे गाड़ी का जो 2 एक्सीडेंट का 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा था दोस्तों, वो 2000 रुपए में निपटा दिया।
उसके वजह से बोलना चाहूंगा दोस्तों हर एक इंसान को कि इंश्योरेंस निकालते जाओ, कितनी भी फील्ड में कुछ भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं। मेरे दोनों एक्सीडेंट हुए, कुछ हानि नहीं हुई दोस्तों सेफ्टी के कारण। उसके बाद में गाड़ी जैसी थी वैसे टकाटक डबल जिंदगी में अपने पास आ गई दोस्तों। उसके बाद में फॉरेन टूर के बारे में बोलना चाहूंगा दोस्तों। हर एक इंसान की एक ख्वाब होता है दोस्तों कि जिंदगी में मेरे को एक बार प्लेन में बैठना है। वैसा ही मैंने तो प्लेन का कभी सोचा नहीं दोस्तों, क्योंकि बचपन से मेरे को एक ही बात बताई गई थी दोस्तों कि जितने जेब में है ना उतने की सोच रखो। उसके वजह से कभी जिंदगी में दोस्तों सोचा नहीं कि प्लेन में बैठना है, गोवा में जाना है, लेकिन ये फॉरेन में जाना है। लेकिन इस सिस्टम में जब आया दोस्तों, जब फर्स्ट मीटिंग मैंने सन्मुखानंद वर्ल्ड की देखा दोस्तों, प्रवीण सर को जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना दोस्तों, तो प्रवीण सर ने एक बात कही थी कि जिंदगी में जो इंसान जो सोचेगा ना, मेहनत करने के बाद वो इंसान को वो चीज 101% मिल सकती है। तब टूर चालू था दोस्तों, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रवीण सर को सुना था तब टूर चालू था दोस्तों थाईलैंड एंड मलेशिया। उस दिन उन्होंने बोला था दोस्तों, मेरा जस्ट स्टार्टअप था, उन्होंने मेरे को बोला था दोस्तों, उतने बड़े प्रोग्राम में उन्होंने बोला था कि जिस इंसान को लगता है कि दिल से उनको अचीवमेंट करना है, दिल से उनको थाईलैंड आना है, मलेशिया आना है, उन्होंने अपने अपलाइन के साथ बैठना है और प्लानिंग करना है, 101% वो हर एक इंसान वो टूर क्वालिफाई करेगा दोस्तों। उनकी वो बात मेरे दिल को लग गई दोस्तों। जिस इंसान ने कभी प्लेन के बारे में नहीं सोचा था दोस्तों, वो इंसान फॉरेन के बारे में सोचने लगा था दोस्तों। दिन रात मेहनत किया दोस्तों, जहां पे नहीं वहां पे मेहनत किया दोस्तों। आखिरी के दिन था दोस्तों जब मेरे को 7 लाख रुपए का बिजनेस बाकी था। मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया था दोस्तों कि जिस इंसान को 20 लाख का बिजनेस करने के लिए 3 महीने का टारगेट कम गिरा, वो इंसान 7 लाख रुपए का बिजनेस एक दिन में कैसे क्या कर सकता है। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा वंस अगेन पंकज अष्टंकर सर के लिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास रहता है। उनको कॉल लगाया दोस्तों और बोल दिया कि सर अब नहीं हो सकता, अब मैं टूर क्वालिफाई नहीं कर सकता दोस्तों, अभी मैं सर वापस घर पे जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन पंकज सर ने, हम 3 लोग थे दोस्तों, इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया कि उसके बाद में और हम काम पे लगे दोस्तों। रात को 3 बजे हमारा 7 लाख रुपए का क्लोजिंग हुआ दोस्तों। हम भी नहीं सोए दोस्तों, सचिन जायसवाल सर को भी नहीं सोने दिया, क्योंकि 7 लाख रुपए की क्लोजिंग दोस्तों रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सचिन जायसवाल सर के घर पे हमने की दोस्तों। क्योंकि हमने एक बात ध्यान में डाली थी दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक दोस्त था नीरज ठाकरे और मेरा एक भाई था गणेश इंगड़े, कि जिसको मेरे को फॉरेन को लेके जाना था दोस्तों। क्योंकि इस सिस्टम में आने के बाद कनेक्टिविटी होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, भाई भाई का रिलेशन होता है। वैसे ही मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ था उन दोनों के साथ। जब हमने बिजनेस, जब मेरे पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया था ना दोस्तों, तो वही 2 इंसान थे जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया था। उसके वजह से मेरा काम था, मेरी जिम्मेदारी थी कि उनके ख्वाब पूरा करना। हमने जिस दिन ये लगा था ना दोस्तों टूर, उसी दिन हमने ठहराया था कि जाएंगे तो तीनों लोग जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। और दोस्तों बोलते हुए ना 7 लोगों की 7 लाख की क्लोजिंग के बाद में मेरा, गणेश इंगड़े सर का और नीरज ठाकरे सर का, हम तीनों का भी थाईलैंड टूर यहाँ पे क्वालिफाई होगा दोस्तों। आज मेरे को बताओ सर, मैं आपको बोलना चाहूंगा, गणेश सर के बारे में बोलना चाहूंगा। आज किसी कारण वो सिस्टम थोड़ा स्लो कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान सब्जी बेचता था ढक्कल गाड़ी से आर्नी रोड पे, वो इंसान जब 8 दिन के लिए बैंकॉक टूर जाके आ सकता है दोस्तों। तो आप मेरे को बताओ, हर एक इंसान का ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल हो सकता है दोस्तों। मैं आपको कंपैरिजन बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब वो बिजनेस कर रहे थे दोस्तों तब उनका थाईलैंड क्वालिफाई होगा था। अब किसी कारणवश फैमिली रिलेशन की वजह से वो थोड़ा बिजनेस में कम करके महीने के 10-15 हजार रुपए कमा रहे। इससे अपने ख्याल में एक ही आता है दोस्तों, आप जो करोगे रिप्लाई में आपको वो आएगा दोस्तों। उसके बाद में बोलना चाहूंगा दोस्तों, फेलिसिटेशन। जिंदगी में दोस्तों कभी इसके पहले जब दुकानदारी पांटेली में था ना दोस्तों, तो आपको वहां की लैंग्वेज मालूम है दोस्तों, अबे काबे रहती है कि नहीं। जो दुकानदारी थी दोस्तों मेरी पांटेला, तो वहां पे कोई मान सम्मान नहीं देता था दोस्तों, है कि नहीं। भाऊ 2 दे रहे 3 दे रहे उदय तो परवत या टाइप मतलब लैंग्वेज रहती, इस टाइप में वो लैंग्वेज रहती थी दोस्तों, अरे कार्य वाली जो मेथड रहती है आज के दिन में आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो वहां पे कोई ऐसा मान सम्मान नहीं था दोस्तों, कोई कभी इज्जत से पूछता नहीं था। भले कोई बेकार नहीं समझता था, लेकिन कोई उतना इज्जत भी नहीं देता था जितनी इज्जत आज माई लाइफस्टाइल सेक्टर में मिलती है दोस्तों। कभी जिंदगी में किसी ने ऐसा गले लग के बोला नहीं होता दोस्तों कि थैंक्स करके आज के डेट में। लेकिन लास्ट 3 साल से बोलता हूँ ना दोस्तों, मेरे को इतना मान सम्मान मिला दोस्तों, मेरे हर एक लीडर की वजह से, मेरे हर एक टीम की वजह से, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से दोस्तों। लास्ट टाइम दोस्तों जब आरटीसी हुआ था, तो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितना मान सम्मान हुआ दोस्तों, उसके लिए आशीष प्रेषिक सर को और पंकज सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि कभी जिंदगी में दोस्तों जितनी इज्जत रिलेटिव ने नहीं दी, जितनी इज्जत नेबर ने नहीं दी, उतनी इज्जत मेरे को
जिस इंसान को मैं कभी पहचानता नहीं था ना दोस्तों, उसी इंसान ने मेरे को दी दोस्तों, जो मेरे लिए कोई पहचान की नहीं थी। जितने भी मेरे साथ आज जुड़े हैं ना दोस्तों, जितने भी आज मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, जितने भी लोगों ने मेरे को आज मार्गदर्शन किया ना दोस्तों, आज से 3 से 3.5 साल पहले मैं किसी इंसान को नहीं दोस्तों, किसी इंसान को नहीं जानता था। सब मेरे लिए अनपहचान वाले थे दोस्तों, कोई पहचान का नहीं था। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस सिस्टम की ताकत ही ये दोस्तों कि जितना आपको आपका रिलेटिव साथ नहीं देगा ना, जितना आपका नेबर साथ नहीं देगा ना, जितना अपना भाई साथ नहीं देगा ना दोस्तों, इस सिस्टम में जुड़े वाला हर एक इंसान उतना आपको साथ देगा। वो आपका अपलाइन हो या आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो दोस्तों, सिर्फ आपको उससे कनेक्टिविटी बनाना है, आपको उसको हेल्प करना है दोस्तों। जो आप मार्केट में दोगे ना दोस्तों, उसका 10 गुना आपको रिप्लाई आएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बोलना चाहूंगा, जो इंसान का आपको बोला था सर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, जिस दिन फर्स्ट टाइम पंकज सर मेरे घर पे आए थे और मेरे घर पे आने के बाद उसका किस्सा बताना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा कॉमेडी किस्सा है। पिताजी मेरे पिताजी थे सचिन सर और पंकज सर मेरे घर पे आए थे। सचिन सर ने और पंकज सर ने बोला था कि आपका लड़का बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, आपका लड़का आप हमको दो, हम उसको बिजनेस में इतना अच्छा करेंगे कि आप पे पूरे ख्वाब आपका बच्चा पूरा करेगा। आपकी एक छोटी सी लड़की है, उस लड़की की शादी माई लेफ्ट से आपका बच्चा करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बोला था कि लड़की की शादी का टेंशन नहीं है, हमारे सक्सेस का टेंशन नहीं है, आपने इस लड़के को भी अच्छा बनाया ना, तो भी हम थैंक्सफुल है। क्योंकि दोस्तों जिस एटमॉस्फेयर में रहता था दोस्तों, ग्रामीण भाग में रहता था, जैसा रहना वैसा, जैसी संगत वैसा असर है कि दोस्तों। लेकिन आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो पंकज सर ने उस दिन बोला था कि सिस्टम की बदौलत बहन की शादी होंगी, फैमिली में सक्सेस आएगा, फैमिली हैप्पी रहेंगी दोस्तों, तो आपको बताने में खुशी होती है दोस्तों। वो एक पिक जो है दोस्तों, मेरे पिताजी का मैंने बर्थडे मनाया था, जिसमें 150 से 200 लोग थे दोस्तों। और जो लेफ्ट साइड में फोटो है मेरे बहन की, अभी लास्ट ये मई महीने में 8 तारीख को शादी हुई दोस्तों, वहां का फोटो है दोस्तों। मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि सिस्टम में आने के बाद जितनी भी मेरी सोच थी ना दोस्तों, वो सोच ऑटोमेटिक अप हो गई दोस्तों। क्योंकि बोलते हैं ना, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहोगे, जिस वातावरण में आप रहोगे, वैसे आप बन जाओगे। पहले डाउन के वातावरण में रहता था तो वैसी सोच थी दोस्तों, कुछ ड्रीम्स नहीं थे दोस्तों, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था दोस्तों। मेरी पहली कार भी मेरे अपलाइन ने सोची थी, करके आ गई दोस्तों। लेकिन अभी जिंदगी में कमिटमेंट करना चाहूंगा दोस्तों कि इसके बाद में हर एक गोल सेट करूंगा, हर एक पर्पस सेट करूंगा, उस पर्पस की वजह से चलूंगा दोस्तों। आपको एक बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं आज जो भी आरटीसी खड़ा हूं ना, उसकी बदौलत सिर्फ और सिर्फ मेरे अपलाइन है दोस्तों। अपलाइन का जो काम है ना दोस्तों, गाइडेंस, लोग अपलाइन के लोग बोलते हैं दोस्तों मेरे को अपलाइन का सपोर्ट नहीं है। मेरे को मालूम नहीं दोस्तों लोगों को कैसा सपोर्ट होना, लेकिन मेरे को मेरे अपलाइन ने जो सपोर्ट दिया ना दोस्तों, जो गाइडेंस दिया, क्योंकि अपलाइन आपके साथ 10 दिन फील्ड पे आएगा ना दोस्तों, तो उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका अपलाइन जब जब आपको प्रॉब्लम आएंगे, तब तब आपको जब सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा और रास्ता दिखाएंगे ना दोस्तों, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको एक बोलना चाहूंगा दोस्तों, 10 दिन अपलाइन साथ में आएगा, 10 दिन बिजनेस निकलेगा, उसके बाद में आप क्या करोगे? अपलाइन 6 महीने साथ में आएगा, 6 महीना धंधा आएगा, उसके बाद में क्या करोगे? उसके लिए बोलना चाहूंगा दोस्तों, अपलाइन का जिस टाइप का सपोर्ट मेरे को मिला है ना दोस्तों, उसी टाइप का सपोर्ट जब हर एक इंसान लेगा ना दोस्तों, तो 101% दोस्तों हर एक इंसान अपने लाइफ में पूरा होगा। इस सिस्टम के आने के बाद में लोग बोलते हैं दोस्तों बेसिक करो, लेकिन नहीं, सिस्टम के साथ चलो दोस्तों। लेकिन आज मेरे को ये आरटीसी रैंक अचीव करने के लिए 3.5 साल इसलिए लगा दोस्तों, क्योंकि पहले 2 से 2.5 से 3 साल मैंने कभी जिंदगी में सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया दोस्तों। मेरे जिंदगी में जितने भी स्ट्रगल हुए ना दोस्तों, मेरे ख्याल से हुए, मैंने किया करके हुए। क्योंकि मेरे को सर ने बोला था कि एक जगह पे जाके 6 महीना बैठो। मैं नेर, दारवा, दिग्रस, पुसद, आर्नी, घाटंजी, वनी, पांडगुड़ा, मारेगांव, करंजी, चंद्रपुर, गढ़चिरौली। कैसा है दोस्तों, यहाँ पे एक बंदा, वहां पे एक बंदा, वहां पे एक बंदा, वहां पे एक बंदा। उसके वजह से क्या होते गया दोस्तों, कभी ये बुला रहा था तो कभी ये बुला रहा था, कभी ये बुला रहा। कैसा है दोस्तों, मैं सिस्टम के साथ नहीं चला, मेरे को अपलाइन ने जैसा बोला मैंने वैसा नहीं किया, तो वही चीजें मेरे साथ हुई दोस्तों। उसके वजह से आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, जरा आरटीसी रैंक आपको 1.5 से 2 साल में जरा अचीवमेंट करना है ना दोस्तों, तो आपका अपलाइन आपको जो बोल रहा है ना दोस्तों, वो करिए। क्योंकि जिंदगी में दोस्तों आज मैं मेरे अपलाइन के बदौलत जैसा हूं ना दोस्तों, वैसा हूं। लेकिन मेरे को 4.5 साल नहीं लगते थे, 4-4.5 साल नहीं लगते थे दोस्तों, जब मैंने अपलाइन की हर एक चीज सुनी थी। मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैं पहले जिस बैकग्राउंड से था, उस बैकग्राउंड में कभी किसी का सुनता ही नहीं था, करके मेरे को सुनने के लिए इस बैकग्राउंड में टाइम लगा। लेकिन आपको जरा अचीवमेंट फास्ट करना है ना दोस्तों, तो आपको एक ही बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में जो अपलाइन ने बोला है, क्योंकि जिंदगी में कोई अपलाइन ऐसा नहीं रहेगा दोस्तों कि जिसको लगेगा कि आपकी ग्रोथ ना हो।
क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी दोस्तों तो उसी की ग्रोथ होगी। तो मैं मार्केट में देखता हूँ दोस्तों 90% लोगों को यही लगता है, क्योंकि एक टीम होती है 100, 150, 500 लोगों की, तो 500 लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपलाइन उस बंदे को सपोर्ट करता है और अपने को नहीं करता है। तो वैसा कभी नहीं रहता दोस्तों। अपलाइन उस इंसान को सपोर्ट करता है जिस इंसान को अपलाइन के सपोर्ट की जरूरत होती है दोस्तों। तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि अपलाइन को आप दिखने को ना, और अपलाइन आप ना बुलाते हुए खुद आपके पास आने को होना और बोलने को होना कि सर बताइए मेरी क्या हेल्प हो। क्योंकि इंसान दोस्तों हम कुछ नहीं करते दोस्तों, लेकिन हमारा जब काम दिखता है ना दोस्तों तो हमारे अपलाइन का हमको फोन आता है दोस्तों। हर एक बार पंकज सर मेरे को डांटते कि सर कभी आपको याद नहीं आती, कभी आप मेरे को फोन नहीं लगाते दोस्तों। तो हर एक बार मेरे अपलाइन का फोन मेरे को आता है दोस्तों। मेरा बोलना एक ही है दोस्तों, आप शिद्दत से, आप जुनून से कीजिए दोस्तों। तो ये आज के प्रशिक्षण के सेशन में भी अपने को मिला दोस्तों। जब तक इस सिस्टम को, इस बिजनेस को अपन अपना बिजनेस नहीं समझेंगे, अपना धंधा नहीं समझेंगे, जैसा सर बोलते हैं प्रवीण सर, मारो धंधो, जब तक इस बिजनेस को अपन अपना बिजनेस नहीं सोचेंगे ना दोस्तों, तब तक अपनी ग्रोथ नहीं हो सकती दोस्तों। क्योंकि अपन इस सिस्टम में दोस्तों इंडिपेंडेंट नहीं होते, अपन डिपेंडेंट रहते दोस्तों। मैं मेरे खुद से बोलूंगा, ये मेरे जिंदगी की पहली मीटिंग है दोस्तों जो मैं खुद दे रहा हूँ दोस्तों। आज तक मैं भी डिपेंड था दोस्तों, आज तक मैं भी डिपेंड था। मेरे को ऐसा नहीं लगता जीटीएस है क्या, हाँ यवतमाल का जीटीएस है ना, जसवंत सर देख लेते, मैं साथ में हूँ, ठीक है ठीक है। वनी का जीटीएस है क्या, वहां पे सचिव सुजीत सर है, दानो मैडम है, मैं सपोर्ट में हूँ, ठीक है। तो आज तक जिंदगी में देख दोस्तों मैंने सपोर्टिंग एंगल किया। तो आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज कमिटमेंट करना चाहूंगा कि आज मैं फ्रंट में आने को तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को मालूम किया कि आज से 2 साल पहले जब मैं फ्रंट में आता था ना दोस्तों, तो आज मैं आरटीसी का नहीं, मैं आज एनटीसी की बात कर रहा होता दोस्तों। आज जितने माइनस पॉइंट मेरे हैं दोस्तों, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है जिंदगी में, वो टाइम आपका वेस्ट ना हो। उसके लिए आपको दिल से बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जो आपके अपलाइन आपको बताते हैं सिस्टम के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, वही करो दोस्तों। क्योंकि डिजिटल में भी दोस्तों अभी तक लास्ट कल परसों तक दोस्तों मैं फील कर रहा था। कल मेरी पंकज सर से बात हुई, पंकज सर ने, वास्तविक सर ने बोला दोस्तों डिजिटल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं फील्ड पे जा रहा हूँ दोस्तों, धंधा आ रहा है, कल जाऊंगा बिजनेस आएगा, परसों जाऊंगा बिजनेस, लेकिन जब तक मैं जा रहा हूँ दोस्तों तभी तक धंधा आएगा ना, तभी तक बिजनेस आएगा ना, उसके बाद क्या होगा। उसके वजह से दोस्तों डिजिटली आना होगा दोस्तों अपने को, क्योंकि डिजिटली से भी बिजनेस आएगा। जो बोलते हैं ना दोस्तों परिवर्तन संसार का नियम है, चेंजेस होंगे दोस्तों, आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जैसा मेरी जिंदगी में चेंजेस हुए, कुछ ना कुछ मैंने 10% सुना तो 10% चेंजेस हुए, लेकिन आज से मैं 100% सुनने की कोशिश करूंगा तो 101%, 100% मेरे जिंदगी में चेंजेस होंगे दोस्तों। मेरे लास्ट ईयर का इनकम है दोस्तों 7-7.5 लाख रुपए का टोटली इनकम हुआ था दोस्तों लास्ट साल में मेरा वाला। उसके बाद में दोस्तों मेरे जितनी भी टीम है दोस्तों, क्योंकि सिंगल मैं नहीं बना दोस्तों, आज मैं जो आरटीसी हूँ दोस्तों, तो सिंगल अकेले की वजह से मैं नहीं हूँ दोस्तों। मेरे जितने भी लोग हैं दोस्तों जिन्होंने मेरा साथ दिया, जब मैंने उनको प्लान दिया तब उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट रखा, मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा लेकर मेरे साथ पहले दिन से जुड़े दोस्तों। मेरे ऑल एसटीसी, मेरे ऑल जेटीसी, डीटीसी, एटीसी, टीटी, और उसके बाद में ऑल डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया पल पल पे, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट रखा। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना अपन ये पैसिव इनकम है, और पैसिव इनकम आता है दोस्तों टीम की बदौलत। क्योंकि एक इंसान यहाँ पे ड्रीम्स फुलफिल नहीं करता है दोस्तों। इतने लोग मेरे साथ आए, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे पे ट्रस्ट रखा, उसके वजह से आज मैं आरटीसी हूँ दोस्तों। आज मेरे पे घर पे कार आई दोस्तों, आज मेरे ड्रीम्स फुलफिल हुए, आज मेरे बहन की शादी हुई दोस्तों, आज मैं हैप्पी हूँ, आज मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। तो जितनी भी मेरी टीम है ना दोस्तों, उनको इसका पूरा मूल्य जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मेहनत की दोस्तों। मेहनत उन्होंने, भले सपोर्ट मैंने किया, लेकिन मेहनत उनकी है दोस्तों। तो मेरे को एक काम करना है दोस्तों, उनके मेहनत के वजह से जब मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं दोस्तों, तो 101% दोस्तों जितने भी टीम मेंबर है ना दोस्तों, उनके हर एक ख्वाब पूरे करना, हर एक ड्रीम्स फुलफिल करना, ये मेरी जिंदगी की एक आगे की काम रहेगा दोस्तों। कि उनको जो जो उनके जिंदगी में होना, वो उनको अचीवमेंट करके देना, ये मेरी जरूरत रहेगी दोस्तों, मेरा काम रहेगा। उसके बाद में दोस्तों इस सिस्टम में अभी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि अभी अपने को मालूम हो गया कि सिस्टम क्या है, सिस्टम में कैसा करना पड़ेगा, कैसे अचीवमेंट होंगे, कैसा क्या होगा ये दोस्तों। तो फिर अभी अपने को पीछे देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, अभी अपने को सिस्टम का जब नॉलेज मिला है दोस्तों, तो अभी हमको डटे रहना है दोस्तों, अपने को प्लान करना है दोस्तों, अपने को 4 बेसिक करना है दोस्तों, अपने को सिस्टम के साथ चलना है दोस्तों। और 101% बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो इंसान कल भी जुड़ा होगा ना दोस्तों, उस इंसान ने दिल से जब इस सिस्टम को अपने 3 से 5 साल जब देना दोस्तों,
तो 101% जो मेरे ख्वाब पूरे हुए, जो हर अपलाइन के ख्वाब पूरे हुए, 101% हर एक ख्वाब आपके भी पूरे होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने मेरा सुन के लिया। कुछ प्रॉब्लम आए थे दोस्तों लाइफ में, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम मेरे पीपीडी में आए थे दोस्तों। बोलते हैं ना जिंदगी कनेक्टिविटी रहती है दोस्तों, वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो मेरे को पंकज सर ने बोलने का चांस दिया, वालदे सर ने बोलने का चांस दिया, सौरभ सर और जितने भी मेरे आरटीसी अपलाइन है जिन्होंने मेरे को मेरे बारे में कुछ बोला दोस्तों, उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और मेरी टीम को भी वंस अगेन थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा सर।